Hello students, how are you? Hope you all are fine, enjoying at home. So today we are going to start the second part of the refraction of light of class 10 physics. In the first part हम लोग क्या देखे थे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. आज हम लोग उसी चीज को स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग का जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. मतलब क्या, देखिए सपोज लाइट एक मीडियम से यहां पे आया और सॉरी और ये मीडियम 2 है. तो लाइट मीडियम 1 से एंटर कर रहा है मीडियम 2 में, तो क्या होगा, बेंड करेगा. चलो मान लेते हैं कि मीडियम 2 डेंसर है. अब सपोज करो इसके पैरेलल परपेंडिकुलर में हम अगर एक यहां पे एक मिरर रखें, मानो हम यहां पे एक मिरर रख रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ये लाइट यहां से वापस जाएगा और फिर इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा, पहुंचेगा. मतलब जहां से लाइट इनिशिएट हुआ था उसी जगह से ये जाता है. इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. Means if the path of the light is reversed, if the path of the light is reversed, then light will take the original path by which it has come. मतलब अगर ये लाइट मान लो रिफ्लेक्शन होते हुए कहीं पहुंच रहा है, हम अगर वहां से उसको रिवर्स कर देंगे तो लाइट फिर वापस अपने जगह पे पहुंचेगा. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. सपोज मान लो ये आई है और ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये है R. ठीक है, तो 1 म्यू टू क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर. ठीक है, कब, when light is traveling from air to medium 1 to medium 2. लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो 1 म्यू 2 क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर. ओके, ठीक है. 2 म्यू 1 क्या होगा, साइन आर बाई साइन आई. अब हम लोग जरा सेकेंड केस को इमेजिन करते हैं. लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में वापस जा रहा है. तो जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा स्टूडेंट्स. तब ये जो इंसिडेंट रे है तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इसीलिए 2 म्यू 1 में क्या होगा, साइन आर बाई साइन आर. अब देखो, तो नाउ 1 म्यू 2 इज इनटू 2 म्यू 1 क्या होगा, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को बैठा दे, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, तो क्या मिल जाएगा हमको मिलेगा 1. ठीक है, व्हाट विल गेट 1. तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू क्या, 1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 म्यू 2. ठीक है, समझ आ गया. तो इसका यूज कहां पे है, सपोज हमको पता है कि आर ए म्यू जी इज इक्वल टू 3 बाई 2. ठीक है, सपोज हमको पता है कि आर आई ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, 3 बाई 2. तो अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द आर आई ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो, 2 बाई 3. ठीक है, तो 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 2. तो हम लोग को मेन फॉर्मूला क्या आया जो हम लोग यूज करेंगे कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1. दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गेटिंग फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके, अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. हालांकि हम फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए थे, पर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में अब स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब. अब देखो, व्हाट इज ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब इज एक्चुअली अ ब्लॉक ऑफ ग्लास. ग्लास का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, थिक ब्लॉक ऑफ ग्लास. लाइक यू कैन से सपोज दिस बुक इज, सपोज दिस इज नॉट अ बुक मेड अप ऑफ ग्लास, तो ये ग्लास ब्लॉक बन जाएगा. ये इसका थिकनेस हो गया. ये क्या है, ये थिकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो लाइट एयर से ग्लास में एंटर किया, दैट इज वन रिफ्रैक्शन,
और फिर ग्लास से एयर में चल जाएगा, दिस इज सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे दो तरह का रिफ्रैक्शन होता है। तो हम लोग उसके रिलेटेड चीजों को स्टडी करते हैं। चलो बनाते हैं पहले। ये एक क्रॉस सेक्शन हो गया ग्लास स्लैब का, दिस इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्लास स्लैब एंड दिस इज व्हाट द इंसिडेंट रे। यहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये क्या होगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक और नॉर्मल, और ये इस तरीके से ये निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बना, आई, इसको क्या कहेंगे, आर। अगर ये दोनों नॉर्मल, जैसे मान लो ये N1 और ये N2, ये दोनों नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो ये भी आर, और इस एंगल को हम लोग कहते हैं ई, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखना, ये जो रे है जो एंटर कर रहा है ग्लास स्लैब में, उसको कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इस ये जो रे है, जैसे मान लो हम लोग बोल दिए OA इज द इंसिडेंट रे, AB जो ग्लास स्लैब के अंदर है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये चलो यहां C नाम दे दिए, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ओके बेटर, आप लोग भी इस तरह का फिगर बना लीजिए। दिस इज फिगर इज आल्सो इन द बुक, आल्सो अगर बुक नहीं है तो फिगर बना के इसको स्टडी करते रहिए संग में, वीडियो पॉज करके। अच्छा, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। तो ये क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या बना, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखो, तो यहां पर दो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ए पॉइंट पे क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, एयर टू ग्लास। अब बी पॉइंट पे क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, ग्लास टू एयर, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं एट द पॉइंट ए म्यू जी कितना होगा, ए म्यू जी होगा साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। एट द पॉइंट ए, कहां पर हो रहा है ये, एट द पॉइंट ए। एट द पॉइंट बी क्या हो रहा है, ग्लास से लाइट एयर में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जी म्यू ए। वाई, क्योंकि बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, तो क्या होगा ये साइन आर बाई साइन ई, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पर लाइट, यहां पे इंसिडेंट रे की जगह पर क्या है, आर है, और रिफ्रैक्टेड रे की जगह पे क्या है, ई है। अब इसके पहले अभी जब हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, नहीं ना। तो क्या इंप्लाई करेगा, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन ई इज इक्वल टू 1। तो ये तो कट गया, ये इंप्लाई करेगा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई और आई इज इक्वल टू ई। अब आई इज इक्वल टू ई समझ में आ रहा होगा, ये कहां से आया, बाय द, क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा, आई इज इक्वल टू ई। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, इक्वल होने का मतलब हो गया कि अगर हम इसको ट्रेस करते हैं, अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो ये लाइन क्या होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ये लाइन इमर्जेंट रे के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हम लोग प्लेन ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर ये ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो इंसिडेंट रे किधर जाता, स्ट्रेट ऐसे निकल जाता है ना। लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लास ब्लॉक द इंसिडेंट रे इज नाउ, द रे इज नाउ टेकिंग दिस पाथ। माने अगर इंसिडेंट रे नहीं, अगर ये ग्लास ब्लॉक यहाँ पे नहीं होता तो रे तो ऐसे निकलता ना OA लाइन से, और अब ये ऐसे जा रहा है। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है, जो रे ऑफ लाइट है, वो थोड़ा शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ, साइडवेज शिफ्ट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरली शिफ्ट हो गया। मतलब लाइट जा रहा था ऐसे, अब जा रहा है ऐसे, मतलब ये इधर थोड़ा आ गया, इधर शिफ्ट हो गया। तो ये जो गैप होता है, ये जो शिफ्टिंग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट
इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इमर्जेंट रे के डायरेक्शन के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों रे पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का गैप तो ऑल सब जगह, यहां पर जितना गैप होगा वो भी इतना होगा, यहां भी वही होगा, क्योंकि सब गैप तो सब जगह पैरेलल होगा ना, इक्वल होगा ना, क्योंकि दो लाइंस के बीच का गैप हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो गैप है उसी को हम कहते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका डेफिनेशन क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट is the distance between the direction of incident ray and the emergent ray। मतलब इस इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन और इमर्जेंट रे का ये डायरेक्शन, इनके बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन व्हाट फैक्टर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ए ग्लास ब्लॉक डिपेंड्स। तो उसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला बात जो डिपेंड करता है वो क्या है, वो है थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक, थिकनेस के ऊपर में। ठीक है, माने ग्लास ब्लॉक कितना थिक है, कितना मोटा है, थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर में, हो गया। और थर्ड पॉइंट इज, ये हो गया दूसरा पॉइंट, और थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि ये ग्लास, जिस हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ये ग्लास जिस चीज से बना है उसके मटेरियल का, ये स्लैब जिसका बना है उसका आरआई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स, थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये थ्री फैक्टर्स है। ओके, तो ये हो गया ऑल अबाउट ग्लास ब्लैक। नाउ वी आर मूविंग टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, तुम लोग छोटे क्लास में भी जानते हो, यू हैव बीन स्टडीड दैट जैसे सन के रेज अगर एक व्हाइट रे प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। उस टॉपिक को अभी डील नहीं करेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हम लोग बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्रिज्म। तो देखो, एज यू नो, प्रिज्म is a cross section. Prism is a solid made of glass having a triangular cross section. उसका triangular cross section होता है, नीचे का जो बेस होता है वो क्या होता है, उसका जो देखो, उसका एक्चुअली क्या होता है कि दो जो फेस होते हैं, एक्चुअली अगर प्रिज्म बनाया जाए तो प्रिज्म इस तरीके से होता है, इसका जो दो बेस होता है वो ट्राइंगुलर होता है। ठीक है, और ये पार्ट और नीचे का 1 2 3, प्रिज्म का टोटल 5 साइड्स होता है। ठीक है, कैसे, ये तो आमने सामने दो ट्राइंगुलर फेस हो गया, और 3 जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर हो गया, इधर भी एक रेक्टेंगुलर, और नीचे का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर। तो हम लोग जब प्रिज्म का ड्राइंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं। क्या लेंगे, उसका ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, तो व्हाट इज प्रिज्म, तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय 5 सरफेस। ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है जो 5 सरफेस से बाउंडेड है। 3 सरफेस रेक्टेंगुलर है और 2 सरफेस जो है वो क्या है, दे आर ट्रायंगुलर। 3 सरफेस रेक्टेंगुलर है एंड 2 सरफेस जो है वो ये हो गया। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। अच्छा, तो इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वो ये जो है ना, जैसे हम ये बना रहे हैं तो ये ट्रायंगुलर बन रहा है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, ये है और ये है। मतलब लाइट यहां से एंटर करेगा, यहां रिफ्रैक्ट होगा और बाहर निकल जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे स्लैब में, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, तो वहां पे दोनों साइड्स क्या था, पैरेलल था, यहां पे दोनों साइड पैरेलल नहीं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिटेल्स अबाउट द प्रिज्म रिफ्रैक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये लेते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये क्या बन गया, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या बन गया,
इमर्जेंट रे। ओके, अब देखो ये बन गया N1 फर्स्ट नॉर्मल, ये बन गया सेकंड नॉर्मल N2, ये हो गया N2। हो गया? अच्छा और अगर हम इन दो रेस को आगे बढ़ाएं और ये रे को पीछे करते हैं तो हमको यहां पर एक एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सब रे का मतलब क्या है। सपोज इसको ए पॉइंट ले लिए और इसको बी पॉइंट। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कुछ और नाम देते हैं, इसको पी ले लिए, इसको क्यू, क्योंकि ये है ए एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये ओपी इज व्हाट, ओपी क्या है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इंसिडेंट रे, हम यह लिख नहीं रहे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये पी क्यू क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या है, क्यू आर इज द इमर्जेंट रे। तो इसका मतलब ये एंगल क्या बनेगा, ये आई बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, ये, इसको I1 नाम देते हैं, इसको I2। अच्छा ये क्या बना R1, ये क्या बना R2, इसको बोलते हैं ए एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल बना मतलब I1 माइनस R1, उसका नाम क्या देते हैं, del1, और ये जो बना वो क्या होगा, वो होगा del2, और ये जो एंगल बना दिस इज कॉल्ड del। ठीक है, दिस इज कॉल्ड del। तो अब जरा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो del इज व्हाट, del क्या है, del इज द एंगल ऑफ डेविएशन, del इज द एंगल ऑफ डेविएशन। देखो अगर ये प्रिज्म यहां नहीं रहता तो लाइट कैसे जाता, ऐसे जा रहा था, तो लाइट ऐसे जा रहा था, लेकिन अब कैसे जा रहा है, प्रिज्म के कारण अब ये लाइट रे कैसे जा रहा है, चलो मान लेते हैं कि ये थोड़ा बेंड हो गया, ये अब ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्यों ऐसे जा रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रिज्म, है ना। तो इसका मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन ये है और न्यू डायरेक्शन ये है। तो न्यू डायरेक्शन और ओरिजिनल डायरेक्शन और न्यू डायरेक्शन के बीच का जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहेंगे उसको, एंगल ऑफ डेविएशन। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। ठीक है, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड और इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, उसके बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ डेरिवेशन से चलते हैं। देखो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, यहां पे मान लो इसका नाम देते हैं PO तो है, यहाँ पे M, इसको N नाम दे दिए। तो इस ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो व्हाट वी कैन से, del इज इक्वल टू del1 प्लस del। अब देखो del1 क्या है, व्हाट इज del1, I1 माइनस R1। ठीक है, ये I1 है तो ये भी पूरा I1 होगा, ये पूरा I1 होगा ना, ये I1 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो I1 माइनस R1 del1 होगा, और del2 क्या होगा उसी तरीके से उधर पे I2 माइनस R2। तो del क्या होगा, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, ये क्या निकला, दिस इज कॉल्ड द, ये निकल गया del का वैल्यू फॉर्मूला। अच्छा फिलहाल के लिए अब देखो, अब हम चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PMQN, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल में। अच्छा ये क्या है, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है ना, APNQ, इन क्वाड्रिलेटरल APNQ। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल APN कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल AQN ये भी कितना हो गया 90 डिग्री।
तो अगर ये 90 और चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो हम क्या बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ये, इसका नाम क्या देंगे पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का है, अगर मान लो ये 90 और ये 90 हो रहा है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा, क्योंकि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है ना। तो 360 तो 90 प्लस 90 180 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, बच गया क्या इन दोनों का सम कितना होगा 360 माइनस 180 दैट इज 180। अच्छा, तो एंगल पी एन क्यू क्या हो गया बोलो 180 माइनस ए। ठीक है, तो अब यार सोचो इस ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल पी एन क्यू क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो R1 प्लस R2, देखो इस ट्राइंगल की बात करें ट्राइंगल पी क्यू एन का, तो ये R1 ये R2 और ये एंगल पी एन क्यू। अब पी एन क्यू की जगह पर ये वैल्यू बैठा दो, तो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180। ये सॉल्व करें क्या मिला a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा तो a इज इक्वल टू R मतलब एंगल जो है, तो अगर हम ये वैल्यू मान लें a इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला क्या मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूला को यहां पुट करो तो क्या मिलेगा डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस a। ठीक है, डेल इक्वल टू क्या मिला I1 प्लस I2 माइनस a। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस a। अच्छा, नाउ और यू कैन से, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू a प्लस डेल। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं इस डेल के बारे में। ठीक है, तो दो फॉर्मूला दिए हुआ a इक्वल टू R1 प्लस R2 और दूसरा हो गया डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस a। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ये एंगल ऑफ डेविएशन है द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ठीक, अब सोचो जरा ये एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। डेल डिपेंड्स अपॉन, पहला फैक्टर हो गया आई, मतलब डेल जो है वो आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अपॉन आई। दूसरा फैक्टर क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मतलब ये जो ग्लास है वो जिस चीज से बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, वो प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री है ना 45 डिग्री है ना 60 डिग्री है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा हो गया कि हम क्या जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग जो कलर ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या हम व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं या रेड लाइट यूज कर रहे हैं या वॉयलेट लाइट यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चार फैक्टर है। फिलहाल हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं कि लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशन। इतना तो पता चल गया कि आई इन चार फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड डेल। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हम लोग एक प्रिज्म लिए और आई का वैल्यू चेंज करके डेल निकाल रहे हैं। जैसे आई मान लो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30, 35, 40, 45, 50, अलग अलग वैल्यूज पे हम लोग अलग अलग वैल्यू ऑफ आई लेकर और डेल निकाल रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं उसको, उस वैल्यू को एक ग्राफ से प्लॉट किए। तो यहां मान लो आई है और ये डेल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हेन हम लोग को ग्राफ एक ऐसा मिला, इस तरीके का एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ मिला, ये ग्राफ क्या है, इसको बोलते हैं आई डेल ग्राफ। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आई डेल ग्राफ। देखो हम लोग जब आई का छोटा वैल्यू लिए थे, छोटा वैल्यू, तो डेल का वैल्यू बड़ा था। फिर हम लोग आई का वैल्यू थोड़ा बढ़ा दिए तो डेल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। आई का वैल्यू और बढ़ा दिए, डेल का वैल्यू और डिक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली
हम लोग शुरू में क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग आई का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो डेल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये डिक्रीज होना रुक गया, मतलब उसके बाद ये फर्दर डिक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक सर्टेन पॉइंट तक तो व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई एट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ डेल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अप टू ए सर्टेन पॉइंट। एक सर्टेन पॉइंट तक ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद अगर हम आई को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 बढ़ा जा रहा है, लेकिन डेल का वैल्यू का ग्राफ लीनियर नहीं है। पहले क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, एक मिनिमम पॉइंट तक आता है और वहां से ये ग्राफ यू टर्न ले लेता है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, और उसके बाद अगर आई को बढ़ा रहे हैं तो डेल भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आई के बढ़ने से डेल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था और बाद में आई के बढ़ने से डेल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो हमको एक मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल मिल रहा है, उस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल को कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मिनिमम वैल्यू जो मिल रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन का जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, जब प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन शो करता है तो क्या क्या चीजें होता है। जैसे हम फिर से एक प्रिज्म का रफली ड्रॉ कर दे रहे हैं। आई होप यू हैव ड्रॉन द फर्स्ट फिगर। तो हम पहले एक, और ये हम लोग का ए, और ये तो डेल पता ही है, ये डेल। तो एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल I1 इज इक्वल टू I2। मतलब ये कंडीशन कब होगा, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ये कब इक्वल होंगे, व्हेन द प्रिज्म इज अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन। जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन शो कर रहा है तो I1 इज इक्वल टू I2। सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, R1 इज इक्वल टू R2। तो हम लोग एक फॉर्मूला क्या बना था, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, याद आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव किया थोड़ी पहले। अगर I1 इक्वल टू I2 है, चलो उसको हम लोग मान लो I नाम दे दिए, तो डेल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल M। डेल मीन में क्या होगा, ये बन जाएगा 2i माइनस ए, है ना। तो हमको एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया, डेल मीन इज इक्वल टू 2i माइनस ए। प्लीज नोट इट डाउन द मैथमेटिकल पार्ट। इफ यू प्रॉब्लम, यू पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। तो डेल मीन इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो डेल मीन 2i माइनस ए क्या होता है, 2i माइनस ए इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब i का मतलब क्या हो गया, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कि दोनों तो सेम होगा, है ना। जितना I1 होगा उतना ही I2 होगा, तो इसको भी हम I मान लें या इसको मान लें, दैट डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा, और R1 इक्वल टू R2, तो इसका मतलब हम लोग क्या प्रूफ किए थे, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हम क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू 2R, है ना, A इक्वल टू 2R, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम है। तो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बता दिए एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, ये फॉर्मूला जो बोर्ड पे तुमको दिख रहा है, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। जनरल फॉर्मूला मैं पहले डिराइव कर चुका हूं। जनरल फॉर्मूला ये है, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये जनरल फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है, ये I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2 या डेल एम, ये सब कब होगा, इन द केस ऑफ व्हेन द प्रिज्म इज अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब ध्यान सुनो, ये हो गया। थर्ड चीज क्या, अगर ये आइसोसेलिस प्रिज्म है
या इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो बेस के पैरेलल। थर्ड ऑब्जर्वेशन, हम लोग 3 चीज ऑब्जर्व करेंगे। पहला चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है, और थर्ड चीज मैं बोल रहा हूं कि द एंगल द रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द बेस। कब? जनरल ऑलवेज नहीं, इफ द प्रिज्म इज अ आइसोसेलेस प्रिज्म और इक्विलैटरल प्रिज्म। ठीक है, तब ऐसा हम लोग इसको यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बारे में बोल चुके हैं, तो यही आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, और बाकी जो चीजें हैं, जैसे जो हम लोग का जो अगला मेन टॉपिक है दैट इज रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और क्रिटिकल एंगल, इसके बारे में हम लोग वीडियो नंबर 3 में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।